हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वेटलैंड के बारे में, यानी रामसर साइट के बारे में। आप लोग जब भी गांव में, पहले अगर गांव देखे होंगे तो जगह जगह पर देखेंगे कि वाटर एरिया रहता था, वाटर जहाँ पे कि बहुत सारे जो स्पीसीज होते थे, तालाब होते थे। तो अब धीरे धीरे जो है ये विलुप्त होता जा रहा है। तो आज अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको यह पता चला होगा कि अभी जो है भारत में 3 साइट ऐसे हैं, रामसर साइट में उसको शामिल किया गया है। तो टोटल अब भारत में जो है 85 साइट हो गए हैं। और कौन कौन नया शामिल किया गया है, तो देखिए आप, तमिलनाडु का जो है आपका टोटल देखिए 85 हो गया भारत में रामसर साइट। हम आपको बताएंगे आगे रामसर साइट के बारे में, पहले ये देख लीजिए, एक फैक्ट है। तमिलनाडु में एक नानझारा यान, हाँ नानझारा यान, और काजू वैली, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये दो तमिलनाडु में शामिल किया गया है। और एक मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये जो है आपका तवा रिजर्वायर, ये मध्य प्रदेश में। तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ जो अभी नया रामसर साइट शामिल किया गया है, 3 इस साल किया गया है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर देखेंगे साइट्स कहाँ है स्टेट में, तो आपका तमिलनाडु में है जो 18 है, और सेकंड नंबर पर यूपी है जिसमें कि 10 है यहाँ पे हमारे यहाँ साइट्स है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए 2022 में भी आपने अगर क्वेश्चन, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा न्यूज होता है जो करंट अफेयर्स में आता है। तब आप देखिएगी 2022 के प्री में क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा हुआ है आपका कि एक दे दिया गया है कि रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और लंग्स ऑफ द अर्थ। तो वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द एबव स्टेटमेंट। तो जब हम ये स्टेटमेंट कहा गया तो उसमें कौन सा जो है वेटलैंड सबसे ज़्यादा उसमें बताता है, तो उसमें दिया है एग्जाम्पल आपका 4 ऑप्शन दिया, आप देख लीजिएगा, 2022 का क्वेश्चन है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। जब हम देखते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन में, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में, तो इससे क्वेश्चन आप देखिएगा मेन में भी पूछा हुआ है, प्री में भी हर एक साल अल्टरनेट करके, या फिर कभी हमेशा या तो मैप से, या तो फिर आपका वेटलैंड के जो उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ये पूरे इंडिया के मैप पे आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे जो है कौन कौन वेटलैंड साइट है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है आपका, और यहाँ पे और 2 नया जुड़ गया है जो मैप में आप देख लीजिएगा, और दूसरा मध्य प्रदेश में जो पहले से था उसमें एक और जुड़ गया है, तवा रिजर्वायर। तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि रामसर साइट क्या होता है। ये रामसर कहाँ है? रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ये कहाँ है? ये ईरान में एक जगह है, इसको आप मैप में जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पे है ये रामसर जगह। तो ये जो है 1971 में हुआ था, कन्वेंशन हुई थी, जिसमें भारत क्या था उस समय, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज था, मतलब एक साइन किया था। लेकिन सिग्नेटरी पार्टी के रूप में आप देखेंगे, एक सिग्नेटरी कब से बना है भारत? 1982 से ये सिग्नेटरी बना है, कि मतलब कंजर्वेशन करेंगे हम, जो है किस लिए बनाया गया कि जो हमारे यहाँ वेटलैंड है उसको आप देखेंगे तेजी से जो है वो लुप्त होता जा रहा है। वेटलैंड बहुत सारा काम करता है, स्थानीय स्तर पर देखेंगे कि वाटर की उपलब्धता को, फिर ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाता है, ये ग्राउंड लेवल को भी, वाटर को भी बढ़ाता है, फिर ढेर सारा वहाँ पे खेती के लिए, इरीगेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे डेवलपमेंट का जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे इसको, जिसके कारण ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है एकमात्र, देखिए, रामसर कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू फोकस ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम। आप लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी पढ़े होंगे, लेकिन एकमात्र सिंगल इकोसिस्टम पर जो है ये ट्रीटी जो है ये बताता है, जो फोकस है आपका। तो एकमात्र ऐसा सिग्नेटरी है जो कि सिंगल इकोसिस्टम की बात करता है। अब देखिए, तब ये जानने के बाद आपको मन में जरूर उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर रामसर साइट या वेटलैंड क्या होता है। मतलब रामसर साइट ही कहते हैं जो वेटलैंड को उसमें डाला जाता है। तब देखिए अब क्या है ये, एनी लैंड एरिया सैचुरेटेड और फ्लडेड विथ वाटर, या तो वाटर से वो सैचुरेटेड है
मीन्स वहाँ पे वाटर जो है सैचुरेशन है वहाँ पे, और या तो वो फ्लड है या तो वहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा, फ्लडेड एरिया देखेंगे कहीं कहीं। हमेशा जो देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो कहीं पे जब एरिया बन जाता है उस तरह का जहाँ पे पानी की सुविधा होती है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से, या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये सीजनली हो सकते हैं आपके, या तो ये सीजनली भी हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आया तब बन गया कोई एरिया, या तो कोई परमानेंटली, जैसे देखेंगे तो आपका तालाब पोखर के साथ साथ जो है एरिया आपका हमेशा रहता है वो। तो अब देखिए दो तरह का, एक इनलैंड है, एक कोस्टल वेटलैंड है। तो इनलैंड में जैसे आप देखेंगे लेक है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, मासेज है, पीटलैंड्स है, पॉन्ड्स है, फ्लड प्लेन है और स्वाम्प है और एक्वाफायर्स है। तो ये सबको देख लीजिएगा आप क्या क्या इसको कहते हैं। ये सारे साइट हो गए आपके कौन से, इनलैंड में। देखिए इससे भी क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया है। दूसरा है आपका कोस्टल वेटलैंड और कोस्ट लाइन जितना भी है, फिर मैंग्रोव है आपका, फिर साल्ट मार्सेस है, फिर एस्टरीज है, ये सबका आप परिभाषा देख लीजिएगा, सी ग्रास है, फिर मिडोज है और कोरल रीफ है। ये सारे कौन हो गए आपके जो कोस्टल वेटलैंड है। अब ये दे सकता है कि इनमें से कौन कोस्टल वेटलैंड है और इनमें से कौन जो है आपका इनलैंड वेटलैंड है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं और ये आप देखें कि कौन कौन है। अब देखिए अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वेटलैंड जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है फ्रेश वाटर देता है इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, और फिर क्या है आपका अंडरग्राउंड वाटर के लिए। यहाँ पे जो पानी जमा होते हैं तो धीरे धीरे रिस्क है वो नीचे जाता है। दूसरा है आपका कि फीड ह्यूमैनिटी, मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा पैडी की खेती होती है। आप लोग को पता है कि धान की खेती वहाँ पे होती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वहीं पे हम खेती कर सकते हैं। तो ये जो है 20% ऑफ वर्ल्ड फूड, पूरे दुनिया का 20% जो मतलब खाद्यान्न है, ये जो है आपका वेटलैंड एरिया से ही प्राप्त होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप देखिए नेचर शॉक एब्जॉर्बर। मान लीजिए कि ये जो है कहीं आपने सुना होगा जब क्या बोलते हैं हरिकेन आता है, या फिर क्या कहते हैं इसको हमारे यहाँ जो है सुनामी या फिर आए, या फिर हरिकेन या फिर चक्रवात आए, तो क्या होता है जो वहाँ पे मतलब जो मैंग्रोव हैं वो क्या करते हैं उसको रोकते हैं। तो ये क्या करता है, एक स्पंज का काम करता है। स्पंज को आप जानते हैं, स्पंज क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो रेनफॉल को मीन्स जो है वो पानी को ऊपर नहीं आने देता है। दूसरा क्या है आपका बताया मैंने, जो सुनामी है या हरिकेन है, उससे आपका जब देखेंगे मैंग्रोव ज़्यादा अच्छे से वनस्पति रहता है तो आप देखेंगे कि वो लैंड एरिया को बहुत इफेक्ट नहीं कर पाता है। फिर देखेंगे क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी आप लोग को पढ़ना ही है, उसको देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि 1 लाख नोन जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं वो ब्रीडिंग है यहाँ पे रहते हैं। कुछ ब्रीडिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। आप देखिएगा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ जो है यहाँ ब्रीडिंग के लिए, जैसे कछुआ कहाँ जाता है ब्रीडिंग करने के लिए, आप देखेंगे तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है आपका, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड लिवलीहुड, मतलब जो जैसे कि आपका क्या हुआ, फिशरीज हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, उसके बाद क्या है टिम्बर हुआ, उसके बाद क्या है आपका प्लांट हुआ, फॉडर फॉर आपका एनिमल्स के लिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा मेडिकल जो प्लांट होते हैं उसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे तो अपने आप में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन, आपको मैंने बताया कि ये जो है जैसे अब साइट को किसी को इसमें शामिल किया गया है तो क्या इससे एक्स्ट्रा फंड मिलता है, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या कहता है कि एरिया को जो है उसको कंजर्व करता है। किस तरह से कि जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के इकोसिस्टम को मैन मेड से जो मैन मेड हमारा जो इंक्रोचमेंट है उससे उसको बचाता है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों काम करते हैं। तो उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, जो लोकल टूरिज्म है वो लोकल स्तर पे बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो कहते हैं हम लोग कि टूरिज्म अगर लोकल स्तर पे बढ़ाया जाए, वहाँ के लोगों को शामिल किया जाए, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। तब
अब जो शामिल किया जाता है आप देखेंगे उसमें 9 क्राइटेरिया है, जिसमें कि रामसर में शामिल किया जाता है। और इसमें क्या क्या है आपका, सपोर्टिंग वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब रिस्क सहने की क्षमता कितनी है उसका, बहुत वल्नरेबल होते हैं, इकोसिस्टम होता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कितने हैं, थ्रेटेंड इकोलॉजी कम्युनिटीज़ कितने हैं यहाँ पे, इसके एटलीस्ट 9 क्राइटेरिया है, उसमें एक जो क्राइटेरिया अगर मिलता है तो उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। तो भारत में देखेंगे 85 है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे यूके जैसा छोटा देश है जहाँ पे कि 175 है। तो ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि इस बार हो सकता है प्री और मेंस दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। और आप देख लीजिएगा कि ये जो है टॉपिक ऐसे भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी हम इकोसिस्टम को जानने के लिए, जागरूकता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।